वसुधा की कहानी में अब ऐसा राज खुलने वाला है जिसे सुनकर प्रभात ही नहीं बल्कि पूरे चौहान परिवार के होश उड़ने वाले हैं। एक तरफ प्रभात के हाथ ऐसी तस्वीर लगने वाली है जिसमें चंद्रिका का अतीत साफ दिखाई देगा, तो दूसरी तरफ वसुधा खुद मुंडवा गांव पहुंचकर उस राज के बेहद करीब पहुंच जाएगी जिसे सालों से छिपाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मुंडवा गांव की उस सुनसान फैक्ट्री में एक बुजुर्ग महिला को किसने कैद कर रखा है और वह बार बार चंद्रिका को बद्दुआएं क्यों दे रही है। क्या वसुधा के हाथ चंद्रिका के खिलाफ ऐसा सबूत लगने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। आने वाले एपिसोड में कहानी इतनी तेजी से पलटने वाली है कि हर नए खुलासे के साथ एक नया सवाल खड़ा होगा। इसलिए कहानी के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि असली रहस्य अभी सामने आना बाकी है। सीरियल वसुधा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां छिपे हुए राज धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और सबसे बड़ा राज मुंडवा गांव से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक परिवार के सामने कई बातें अधूरी थीं, लेकिन जल्द ही प्रभात के हाथ एक ऐसा सुराग लगने वाला है जो सीधे चंद्रिका के अतीत तक पहुंचाएगा। दरअसल पंडित जी को भी मुंडवा गांव के बारे में कुछ जानकारी है और उनके पास मौजूद एक पुरानी तस्वीर इस पूरे रहस्य की सबसे अहम कड़ी बनने वाली है। कहानी में उस वक्त जबरदस्त सस्पेंस पैदा होगा जब पंडित जी के पास रखी तस्वीर अचानक नीचे गिर जाएगी और प्रभात की नज़र उस पर पड़ जाएगी। प्रभात जैसे ही तस्वीर उठाएगा, उसकी नज़र उसमें मौजूद चेहरे पर टिक जाएगी और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका नजर आएगी। प्रभात के लिए यह यकीन करना मुश्किल होगा कि चंद्रिका का मुंडवा गांव से आखिर क्या रिश्ता है। वह तस्वीर को बार बार देखेगा और उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगेंगे। क्या चंद्रिका पहले भी मुंडवा गांव जा चुकी है? क्या वहां उसका कोई पुराना रिश्ता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसे चंद्रिका ने आज तक पूरे परिवार से छिपा कर रखा? प्रभात अब इस रहस्य को दबाकर बैठने वाला नहीं है। वह सीधे चंद्रिका के सामने तस्वीर रखकर उससे सवाल करेगा और उससे जानना चाहेगा कि आखिर वह तस्वीर में क्यों है। यहाँ से कहानी का एक नया अध्याय शुरू होगा, क्योंकि चंद्रिका के सामने अपने अतीत को छिपाना आसान नहीं होगा। अब तक जो बातें सिर्फ शक लग रही थीं, वे धीरे धीरे एक बड़े सच का रूप लेने वाली हैं। दूसरी तरफ वसुधा की कहानी भी इसी राज से जुड़ती नजर आएगी। वसुधा अब मुंडवा गांव पहुंच चुकी है और उसे अंदाजा भी नहीं है कि जिस जगह वह सच की तलाश में आई है, वहीं उसे ऐसा सबूत मिलने वाला है जो पूरे परिवार को हिला सकता है। गांव में पहुंचने के बाद वसुधा एक दुकानदार से बातचीत करेगी। शुरुआत में ये बातचीत बिल्कुल सामान्य लगेगी, लेकिन दुकानदार की बातें सुनते ही वसुधा को महसूस होगा कि मुंडवा गांव में कुछ बहुत गलत है। दुकानदार उसे बताएगा कि गांव में एक ऐसी फैक्ट्री है जहां आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। कभी किसी की जान चली जाती है, कभी कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है और कभी किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाता है जिसका कोई साफ जवाब नहीं मिलता। हैरानी की बात यह है कि इतनी घटनाओं के बावजूद उस कंपनी के मालिक वहां कभी नजर नहीं आते। वसुधा ये सुनकर चौंक जाएगी और तुरंत पूछेगी कि आखिर वह कंपनी किसकी है। दुकानदार जब बताएगा कि वह चौहान की कंपनी है, तो वसुधा के चेहरे के भाव बदल जाएंगे। उसके लिए ये महज एक इत्तेफाक नहीं होगा, क्योंकि चौहान परिवार से उसका रिश्ता पहले से जुड़ा हुआ है। वसुधा के मन में तुरंत सवाल उठेगा कि अगर कंपनी चौहान परिवार की है, तो फिर वहां होने वाले हादसों की किसी को चिंता क्यों नहीं है? मालिक वहां जाते क्यों नहीं? और आखिर उस फैक्ट्री में ऐसा क्या छिपा है जिसे परिवार के लोग दुनिया से दूर रखना चाहते हैं? वसुधा यह भी समझ जाएगी कि अगर वह घरवालों को फोन करके सीधे इस बारे में पूछेगी, तो शायद उसे सच्चाई नहीं बताई जाएगी। खासकर तब जब चंद्रिका पहले ही मुंडवा गांव जाने की बात पर साफ इनकार कर चुकी है। यही बात वसुधा के शक को और मजबूत कर देगी। वह तय करेगी कि अब किसी पर भरोसा करने के बजाय वह खुद उस जगह जाकर सच का पता लगाएगी। उसे पता है कि अगर उसने अपनी पहचान सामने रख दी तो लोग सतर्क हो सकते हैं और शायद उसे फैक्ट्री के अंदर जाने भी न दिया जाए।
इसलिए वसुधा चुपचाप वहां जाने का फैसला करेगी। जैसे जैसे वह फैक्ट्री के करीब पहुंचेगी, माहौल और भी रहस्यमय होता जाएगा। सुनसान रास्ते, बंद दरवाजे और आसपास पसरा सन्नाटा वसुधा के मन में डर पैदा करेगा, लेकिन सच जानने की उसकी जिद उसे पीछे नहीं हटने देगी। वह फैक्ट्री के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाएगी और वहां उसे एक ऐसा कमरा दिखाई देगा जिसके बारे में शायद किसी को कोई जानकारी नहीं है। जब वसुधा उस कमरे का दरवाजा खोलेगी तो उसके सामने का नजारा देखकर वो खुद भी सन्न रह जाएगी। कमरे के अंदर एक बुजुर्ग महिला बंधी हुई होगी। वह बेहद परेशान और डरी हुई दिखाई देगी और उसके मुंह से लगातार चंद्रिका के लिए बद्दुआएं निकल रही होंगी। वसुधा ये सुनकर और भी हैरान हो जाएगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर इस बुजुर्ग महिला का चंद्रिका से क्या रिश्ता है। वह महिला चंद्रिका का नाम इतनी नफरत से क्यों ले रही है? क्या चंद्रिका ने कभी उसके साथ कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वह आज तक उसे माफ नहीं कर पाई? या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई ऐसा सच है जिसे जानबूझकर दुनिया से छिपाया गया है? वसुधा के सामने अब सिर्फ मुंडवा गांव का रहस्य नहीं, बल्कि चंद्रिका के अतीत का दरवाजा भी खुल चुका होगा। सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि वसुधा उस महिला को अकेला छोड़कर वापस नहीं जाएगी। वह उसकी मदद करने की कोशिश करेगी और संभव है कि उसे अपने साथ घर लेकर आए। अगर ऐसा होता है तो चौहान परिवार के सामने वह चेहरा आ जाएगा जिसे चंद्रिका शायद कभी सामने नहीं आने देना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रभात के हाथ लगी तस्वीर और वसुधा के हाथ लगी बुजुर्ग महिला, दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती नजर आएंगी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रहेगा कि मुंडवा गांव में क्या हुआ था, बल्कि सवाल ये होगा कि इस पूरे रहस्य के पीछे कौन है। क्या चंद्रिका सचमुच इस कहानी का हिस्सा है या वह खुद किसी बड़े राज को छिपाकर किसी और को बचा रही है? क्या प्रभात तस्वीर के जरिए सच्चाई तक पहुंच पाएगा? क्या वसुधा उस बुजुर्ग महिला से वह बात जान पाएगी जिसे सुनकर पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुंडवा गांव का ये रहस्य अब हमेशा के लिए बंद दरवाजों के पीछे नहीं रह पाएगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। लेकिन इतना तय है कि वसुधा अब जिस रास्ते पर निकल चुकी है, वहां से वापस लौटना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि सच के जितना करीब वह पहुंचेगी, उतना ही बड़ा खतरा उसके सामने खड़ा होगा। वही प्रभात भी चंद्रिका से जवाब मांगने वाला है और तस्वीर देखकर उसके मन में पैदा हुआ शक अब इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। यानी एक तरफ वसुधा फैक्ट्री के अंदर छिपे राज को उजागर करेगी और दूसरी तरफ प्रभात चंद्रिका के अतीत का दरवाजा खोलने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इन दोनों की कोशिशें जब एक ही सच तक पहुंचेंगी, तब चौहान परिवार में क्या भूचाल आएगा? क्या चंद्रिका का असली चेहरा सामने आएगा या फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो हर किसी की सोच बदल देगा? यही आने वाला एपिसोड सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि मुंडवा गांव का रहस्य सीधे चंद्रिका के अतीत से जुड़ा हुआ है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही आने वाले ट्विस्ट और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।